नमस्कार मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में फिर आपका स्वागत है। अच्छा, ये है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान एकमात्र रूप से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति की स्थापना का संकल्प ले चुका है, जबकि देश में आज राजनीतिक दलों की कमी नहीं, खास करके बड़े और स्थापित राजनीतिक दलों की आज कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सब केवल अपने और अपने घर परिवार के स्वार्थों में ही लगे हुए हैं। यही कारण है कि आज आबादी 5 किलो राशन पर निर्भर है। तो इन राजनेताओं और राजनीतिक दलों की संपत्तियां अरबों में पहुंच चुकी हैं। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के सामने यह प्रश्न था कि केवल सांसद और विधायक बन जाने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसलिए हमने दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की स्थापना की और इसे धनबल और बाहुबल वाली राजनीति से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता माना। तो आइए आज बात करेंगे तेल के जो मूल्य जिस प्रकार से ऊंचाई पर बने हुए हैं उसके बारे में। ये देखिए, पहली खबर। देश में डीजल का निर्यात कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल रिफाइनरी कंपनियां कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि कर रही हैं। घरेलू बाजार में एथनॉल मिश्रण में वृद्धि हो रही है। इससे विदेशी बाजारों के लिए ईंधन की आपूर्ति बढ़ गई है। कारोबारियों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरी 1/3 कच्चा तेल रूस से खरीदती है। वह लगातार उत्पादन बढ़ा रही है, सरप्लस तेल विदेश में बेच रही है। तो देखिए, इस समाचार में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत लगातार रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर कच्चे तेल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहा है और जैसा कि देश में 20% एथनॉल की मिलावट को अनिवार्य कर दिया गया है, इस कारण से तेल कंपनियां और ज़्यादा ईंधन, शुद्ध ईंधन को बचा पा रही हैं और उसे विदेश निर्यात करके मोटा मुनाफा कमा रही हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि तेल कंपनियों को मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन इस मुनाफे का गिने चुने लोगों और राजनेताओं के घर परिवारों को ही लाभ होना, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि देखा जा रहा है कि एथनॉल मिलावट का ज़्यादा फ़ायदा राजनेता के घर परिवार को ही देखने में आया है, जिससे कि उनके बेटों की जो कंपनियां हैं, उनके जो शेयर प्राइस हैं वो एक साल में ही मात्र 42-43 रुपये से सीधे 700 के ऊपर पहुंच चुके हैं। और शेयर मार्केट में 1 रुपये किसी शेयर की कीमत बढ़ जाने का मतलब कई गुना मुनाफा होता है। तो सरकारी कंपनियों का ये कहना और ऐसे कार्य करना कि स्वयं तो मोटे मुनाफे के लिए काम करना, लेकिन आबादी के लिए सस्ते तेल
का मार्ग प्रशस्त न करना कहीं न कहीं सरकारी नीति का दोष है। इसमें कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सरकारी कंपनी की देखरेख सरकार के हाथ में होती है। और देखने वाली बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल का रेट थोड़ा भी बढ़ता है तो तुरंत सरकारें तेल कंपनियों को मूल्य बढ़ाने का आदेश दे देती हैं। लेकिन जब तेल के रेट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम होते हैं तो महीनों तक उसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता। तो क्या इससे क्या समझा जाए कि सरकारी कंपनियां एक सरकारी सोच के अनुरूप कार्य कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सरकार का जो सोच होता है वो लोक कल्याण के अनुरूप होना चाहिए, जबकि सरकारी कंपनियां यहाँ निजी कंपनियों की भांति कार्य करती दिखाई पड़ती हैं, जो कि घाटे में तो सबको हिस्सेदार बनाती हैं, लेकिन जब उनका मुनाफा होता है तो उसमें हिस्सेदारी उनको अच्छी नहीं लगती। पूरा हिस्सा वो स्वयं ही हड़पना चाहती। तो आइए इसमें दूसरे इस तरह के समाचार देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ दिन पूर्व का समाचार है। जहां पर बताया जा रहा है कि रूस से कच्चे तेल का आयात औसतन 17 लाख बैरल प्रतिदिन हो सकता है। तो इस प्रकार समाचारों में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार भारत ने बड़ी मात्रा में रूस से सस्ते तेल का आयात किया, लेकिन उसका कोई मुनाफा आम उपभोक्ताओं को नहीं दिया। और यह है 22 नवंबर का आज का समाचार, जिसमें देखिए खुलेआम घोषणा की जा रही है कि तेल विपणन कंपनियों, जिन पंपों से हम तेल खरीदते हैं उन्हें ही तेल विपणन कंपनियों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा हुआ है, ईंधन की स्थिर कीमतों और मजबूत मार्जिन के कारण चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इन कंपनियों का परिचालन लाभ 50% से अधिक बढ़कर $18 से $20 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच सकता है। तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कंपनियां अपने लागत का 50% से भी ऊपर लाभ कमाने की ओर अग्रसर हैं, जो कि हमारे लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। लेकिन कंपनियों द्वारा यह लाभ आम आबादी को न देकर एक तरह का अन्याय और निजी कंपनी वाली सोच की तरह से कार्य करने को दिखाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के जो कच्चा तेल है उसके रेट लगातार कम बने हुए हैं, और पेट्रोल में 20% एथनॉल भी मिलाया गया। इसके बावजूद जो कि पेट्रोल की प्रति लीटर कीमतें कम से कम 20 से 25 रुपए आज कम होनी चाहिए थी। ये मान के चलें कि आज लगभग 95 रुपए प्रति लीटर का मिलने वाला पेट्रोल 25 रुपए से कम में
लगभग 65 से 70 रुपये से ऊपर नहीं बिकना चाहिए था। अगर इसमें सब तरह के खर्चों और कंपनियों के लाभ को भी जोड़ लिया जाए, लेकिन फिर भी इन सरकारी कंपनियों और इनके नियंत्रणकर्ताओं द्वारा कैसे एक निजी कंपनी की तरह कार्य किया जा रहा है, यह एक सरकारी कंपनी पर एक कलंक की तरह है और सरकारी कंपनी का चरित्र ऐसा अस्वीकार्य ही माना जाएगा। आइए अब एक और समाचार देखते हैं। हद की बात तो तब है जब हमसे जो गरीब, अत्यंत गरीब देश है भूटान, वहाँ पर भारत से भी सस्ता पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसके दाम 58 से लेकर 68 रुपये के आसपास हैं। वहीं भारत में यह पेट्रोल लगभग 95 रुपये से लेकर 96 रुपये के आसपास बेचा जा रहा है। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट में ये खुद कहा जा रहा है कि 55 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में कैसे बिक रहा है। तो इसमें आश्चर्य नहीं कि सरकार किस तरह से एक वसूली कंपनी की तरह कार्य कर रही है और यह भी नहीं सोच रही कि जिस 80 करोड़ आबादी को वो 5 किलो राशन मुफ्त में दे रही है, उसी गरीब आबादी से वो इस महंगे तेल का मूल्य भी वसूल कर रही है। तो ये देश की धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का दुखद पहलू है कि जिसमें राजनीति यह दिखाने का ढोंग करती है कि वो किस प्रकार आबादी के हितों के लिए गंभीर है, लेकिन जब इसका गंभीरतापूर्वक समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि ये धनबल और बाहुबल वाली राजनीति तो केवल राजनेताओं और उनके घर परिवार, बेटे बेटियों के लिए ही सोचती है और अपने संपत्तियों को अरबों रुपए तक ले जाने के लिए ही गंभीर बनी हुई है, जबकि ये सारी कमाई वो एक आम वर्ग से ही करने की इच्छुक है। तो अगर कहा जाए, गलत नहीं होगा कि ऐसी धनबल बाहुबल वाली राजनीति का जो ऐसा कुचक्र है, जो कि देश में काफ़ी समय से चल रहा है, जो कि समय समय पर भले ही सत्ता में परिवर्तन किए गए, लेकिन सत्ता के चरित्र में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आया। यही कारण है कि अपने अपने शासनकाल में उस दल का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेताओं की संपत्ति आज अरबों रुपए पहुंच चुकी है। तो इसलिए एकमात्र रूप से दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ही अकेले दम पर इसका विरोध करने का संकल्प ले चुका है। भले ही हमारे रास्ते में कई तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, कुछ जगह से मदद भी मिलने को है, लेकिन धनबल और बाहुबल वाली राजनीति उसमें भी रोड़ा अटकाने में पीछे नहीं हट रही, क्योंकि उसे पता है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का जो प्रसार है वो अंततः उसके लिए ही नुकसानदायक सिद्ध होने जा रहा है। तो इसलिए कैसे आज हमने देखा कि एकमात्र दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ही जन कल्याण के वास्तविक विचार को आगे ले जा सकता है।
बाकी धनबल और बाहुबल वाली राजनीति तो सिर्फ अपना और अपने घर परिवार के कल्याण के लिए ही गंभीर हो चुकी है। ये देखिए, रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने 39 महीने में बचाए 1111 अरब रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत स्थिर रखने में बना मददगार। तो देखिए, इस तरह से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति देशवासियों को मूर्ख बनाने पर आमादा है कि जहां वो 5 किलो राशन बांटकर गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का ढोल पीटती है, तो वहीं महंगा पेट्रोल बेचकर आबादी के हितों से खिलवाड़ करती है। क्योंकि तेल का अधिक जो खपत है वो इसी वर्ग पर निर्भर है जो कि 5 किलो मुफ्त राशन उठा रहा है। दूसरी बात ये कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाकर भी धनबल बाहुबल वाली राजनीति ने साबित किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य केवल अपने राजनेताओं, मंत्रियों के घर परिवार के बेटों का घर भरना भर रह गया है और उसे आम आबादी के हितों से कोई संबंध, कोई मतलब नहीं है। तो आइए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के साथ और धनबल बाहुबल वाली राजनीति का समूल विनाश सुनिश्चित करें, ताकि देशवासियों को एक समस्या मुक्त विकल्प मिल सके। लेकिन इसकी एकमात्र शर्त यही है कि दल गुलामी को छोड़ना होगा और नए दलों और निर्दलियों का समर्थन करना होगा, जिससे कि एकमात्र रूप से दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का विजन संभव कर सकता है। तो अगली बार किसी अन्य विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।